मध्य प्रदेश के नवनियुक्त जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, घोड़ी तैयार, बाराती भी तैयार, लेकिन दूल्हा गायब। सीएम यादव ने राहुल को भागा हुआ दूल्हा बताते हुए कहा कि वे बिहार चुनाव से भागकर पचमढ़ी में छुट्टियां मनाने आए हैं। बाहरे दूल्हा, बाहरे बाराती और बाहरे कांग्रेस। तो देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो हैं राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए नजर आए। राहुल गांधी पर जोरदार कटाक्ष उन्होंने किया। उन्होंने साफ तौर पर यहां कहा कि घोड़ी तैयार है, बाराती तैयार है, लेकिन दूल्हा गायब है। राहुल गांधी के पचमढ़ी दौरे को लेकर उन्होंने कटाक्ष किया और जमकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। तो राहुल गांधी पचमढ़ी दौरे पर और पचमढ़ी दौरे को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये तंज जोरदार कटाक्ष किया है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी को लेकर तो उन्होंने कहा कि घोड़ी तैयार है, बाराती तैयार है, लेकिन दूल्हा ही गायब, यानी कि राहुल गांधी को गायब बताया उन्होंने कहा कि जहां जरूरत होनी चाहिए वहां वो नहीं है, वहां से गायब है। और जहाँ चुनाव होता है, मैं आज मध्य प्रदेश की धरती से आपके बीच में आया कि हमारे प्रत्याशी के लिए चुनाव की बात करना। और एक कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, इतने बड़े नेता पूछो मत, और कैसी समझ है। आज और कल चुनाव में कहेंगे कि चुनाव में अगर कांग्रेस को जीतना है, उनके साथ वालों को जीतना है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उनको कहाँ होना चाहिए था? बिहार में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए था? बिहार में सभा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो नहीं आ रहा है। वो हमारे मध्य प्रदेश की पचमढ़ी में छुट्टी बिता रहा है, छुट्टी बिता रहा है। बाप रे बाप, ऐसा कभी होता है क्या? दूल्हा घोड़ी तैयार, बैंड तैयार, बाराती तैयार, और दूल्हा भाग जाए और बारात पहुंचाएंगे, ये तो तमाशा कहीं नहीं हो सकता। ये कांग्रेस ही कर सकते। बाद में कहेंगे अरे हमारा ये हो गया, हमारा ये हो गया। अरे तुम्हारे भिंड में अमायन थाना क्षेत्र के बरेठी गांव में सिंध नदी किनारे सरकारी रास्ते और मरघट की जमीन पर हो रहे अवैध रेत उत्खनन से गुस्साए ग्रामीणों ने रेत से भरा एक ट्रैक्टर जला दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि दूसरे गांव के लोग आकर अवैध खनन करते हैं। पुलिस ने आगजनी के मामले में 2 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। खनिज विभाग और जिला प्रशासन ने मामले पर चुप्पी साध रखी है। तो अमायन थाना क्षेत्र के बरेठी गांव का ये मामला देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर ग्रामीणों ने जला दिया है। रेत से भरा ये ट्रैक्टर धू कर ये ट्रैक्टर जल रहा है। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हालांकि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अमायन थाना क्षेत्र के बरेठी गांव की तस्वीरें जहां पर आक्रोशित ग्रामीणों ने इस ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया और देखिए किस तरीके से जो है ये ट्रैक्टर धू कर जल उठा है। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन आक्रोश इतना कि ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया ग्रामीणों ने। रेत से भरा हुआ ट्रैक्टर था, ग्रामीणों ने इस पूरे ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। भिंड की ये तस्वीरें, भिंड के अमायन थाना क्षेत्र के बरेठी गांव का ये मामला, जहां पर गुस्साए ग्रामीणों ने रेत से भरे हुए ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने सभी के खिलाफ, अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शिवपुरी जिले के पिछौर में जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शासकीय महाविद्यालय पिछौर में हुए इस आयोजन में जिले के कई महाविद्यालयों की महिला और पुरुष टीमों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में शासकीय छत्रसाल महाविद्यालय पिछौर ने शानदार प्रदर्शन किया और महिला और पुरुष दोनों ही वर्गों में जीत दर्ज की। तो देखिए, शिवपुरी के पिछौर से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। महिला और पुरुष दोनों वर्ग की प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पर किया गया। महिला वर्ग का जो है रोमांचक मुकाबला यहाँ पर देखने को मिला। और अगर दोनों ही वर्गों की बात की जाए तो छत्र महाविद्यालय जो है, दोनों ही वर्गों में इस महाविद्यालय की टीमों ने विजय हासिल की है।
चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। बालाघाट से खबर, जहां बालाघाट से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात का खुलासा हुआ है। जी हां, कटंगी में दादा दादी की गला रेतकर हत्या करने वाले कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के सगा भतीजा और पोता निकले। कर्ज चुकाने और पैसों के लालच में दोनों ने मिलकर इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद आरोपी घर से 1,15,000 रुपए नगद, सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने घटना के 24 घंटे के भीतर ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। तो सुकली गांव से दोनों आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। देखिए, महज 24 घंटे के अंदर पुलिस ने सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए आरोपियों को हिरासत में लिया। दादा दादी का जो है पैसों के लालच में इन्होंने कत्ल कर दिया और फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इन दोनों आरोपियों को धर दबोचा और 24 घंटे के भीतर ही इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सूचना प्राप्त हुई जैसी पुलिस के द्वारा टीमें गठित करके हमें स्पॉट पे हम लोगों के द्वारा विजिट किया गया। जब स्पॉट पे हम लोग पहुंचते हैं तो जो स्पॉट पे इंस्पेक्शन के दौरान हमें कुछ तथ्य जो सामने आते हैं, उसमें सबसे मेजर एक तथ्य था कि कोई भी फोर्स्ड एंट्री का कोई भी सबूत हमको नहीं मिला था। जो डेड बॉडीज थी, जो मृतक हैं और मृतिका की जो डेड बॉडीज थी, वो अलग अलग डायरेक्शन में थी और उनमें जो ब्लड स्टेन्स थे या फिर मारने का पैटर्न था अन्य कई। चलिए बढ़ेंगे आगे। एसआईआर को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। जीतू पटवारी ने कहा कि हस्ताक्षर अभियान के फॉर्म एआईसीसी को सौंपे जाएंगे। पूरे देश से जमा हुए हस्ताक्षर को राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। वहीं मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि हर प्रदेश में लोकतंत्र को लूटा जा रहा है। चुनाव आयोग फेल हो चुका है। चुनाव आयोग ने लंबे समय से राजनीतिक दल के साथ बैठक नहीं की। विदेशी व्यक्ति के नाम पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है। छठ पूजा के नाम पर बड़े पैमाने पर बिहार पहुंचे बीजेपी समर्थकों ने फर्जी वोट डाले। मैंने जो आरोप लगाए तथ्यों के साथ, उस पर चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। तो देखिए, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पीसीसी कार्यालय की ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं। एसआईआर को लेकर जिस तरीके से लगातार जो है कांग्रेस आवाज उठा रही है, तमाम मंचों के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल की तस्वीरें हैं, जहां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जीतू पटवारी ने। और देखिए, यहां पर एक बार फिर सरकार को आड़े हाथों लिया है। पत्रकारों से रूबरू हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता। तस्वीरों में आपको अध्यक्ष जीतू पटवारी नजर आ रहे हैं, उमंग सिंघार यहां पर नजर आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के तमाम दिग्गज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और यहां पर सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को जमकर घेरा। और एसआईआर को लेकर जिस तरीके से लगातार कांग्रेस जो है पहले प्रदर्शन भी कर चुकी है, आवाज भी बुलंद की और जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसी कड़ी में भोपाल में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और सरकार को जमकर घेरते नजर आए हैं जीतू पटवारी। राहुल गांधी से वो सवाल करते हैं, जवाब मांगते हैं, उससे पहले अपने धर्म का, अपने दायित्व का निर्वाह करें। और बिहार में कांग्रेस पार्टी का गठबंधन जीतेगा। राहुल गांधी से वो सवाल करते हैं, जवाब मांगते हैं, उससे पहले अपने धर्म का, अपने दायित्व का निर्वाह करें और बिहार में कांग्रेस पार्टी का गठबंधन जीतेगा। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। राजनांदगांव के कोतवाली थाने में जौहार छत्तीसगढ़ पार्टी कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष अमित बघेल को गाली देने और सतनामी समाज के इष्ट देव गुरु घासीदास बाबा पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदर्शन होगा। पहले रायगढ़ के युवक ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी, बाद में नशे में गलती मानकर माफी भी मांग ली थी। समाज ने सप्ताह भर पहले एसपी ऑफिस में भी शिकायत दर्ज कराई थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। तो सोशल मीडिया पर युवक ने टिप्पणी की। राजनांदगांव से ये खबर आपको बता रहे हैं। जौहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने ज्ञापन सौंपा है गुरु घासीदास और पार्टी अध्यक्ष पर अभद्र टिप्पणी का ये मामला, और इसको लेकर फिलहाल जो है ज्ञापन सौंपा गया है। सोशल मीडिया पर युवक ने टिप्पणी की और इस टिप्पणी को लेकर जो है विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जौहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने फिलहाल ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की मांग इनकी तरफ से की जा रही है।
राजनांदगांव से खबर आपको बता रहे हैं। टिप्पणी विवाद मामला लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिला अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बंदी इलाज के दौरान हथकड़ी से हाथ निकालकर फरार हो गया। डॉक्टर ने दवा लिखी, जिसके बाद प्रहरी दवा लाने गया और लौटकर जब आया तो बंदी हथकड़ी से हाथ निकालकर फरार हो चुका था। घटना की जानकारी मिलते ही जिला अस्पताल चौकी पुलिस हरकत में आई और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह है कि जेलर और सिविल सर्जन के बयानों में विरोधाभास नजर आ रहा है। जेलर का कहना है कि बंदी का हाथ टूटा हुआ था और उसे प्लास्टर लगना था, जबकि सिविल सर्जन का कहना है कि बंदी को बुखार और डायरिया के इलाज के लिए लाया गया था। तो छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए इलाज के लिए एक बंदी को, एक कैदी को यहां पर लाया गया था, लेकिन कैदी वहां से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस जो है तलाश में जुटी हुई है, लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि जो बात सामने आई है, सिविल सर्जन और पुलिस जेलर जो है उनके बयानों में विरोधाभास नजर आ रहा है। अलग अलग बयान उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। विचाराधीन बंदी को हाथ में, राइट हैंड में चोट लगी हुई थी। जेल में इलाज नहीं हो पा रहा था, तो उनको एक्सरे के लिए चिकित्सक अधिकारी के परामर्श से जिला अस्पताल भेजा गया था, जहां पर एक्सरे रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। कल उनको प्लास्टर के लिए जिला अस्पताल भेजा गया था, जहां पर चिकित्सा अधिकारी ये पंचराम निषाद करके 27 वर्षीय पेशेंट एडमिट था, जो कि जेल से आया हुआ था, जांजगीर जेल से। उसको पेट में दर्द था, बुखार भी था, पेट थोड़ा डायरिया भी था, लेकिन आज लगभग पता चल है कि 10 बजे लगभग वो फरार हो गया है। ये पंचराम। बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के बस्तर में माओवादी नेटवर्क पर एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया है। एनआईए ने दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में एक साथ 12 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। छापेमारी कर माओवादियों के सहयोगियों को निशाने पर लिया। छापों के दौरान एनआईए ने बड़ी मात्रा में नकदी, दस्तावेज और डिजिटल गैजेट्स को जब्त किया है। ये कार्रवाई 2023 के अरनपुर आईईडी विस्फोट और घातक हमले से जुड़ी बताई जा रही है, जिसमें 11 जवान शहीद हो गए थे। एनआईए ने इस पूरे मामले में अब तक 27 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 चार्जशीट दाखिल की है। तो देखिए लगातार जो है सुरक्षा बल ऑपरेशन चला रहे हैं और इसी कड़ी में लगातार जो है कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। बस्तर में एनआईए की फिलहाल बड़ी कार्रवाई देखने में मिली है। माओवादी नेटवर्क पर ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई जो है की गई है। दंतेवाड़ा सुकमा के 12 ठिकानों पर एनआईए ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस को बरामद भी किया है। तो यहाँ पर बड़ी मात्रा में दस्तावेज और जो डिजिटल गैजेट्स हैं वो बरामद किए गए हैं। माओवादी नेटवर्क पर ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई देखने को मिल रही है। फिलहाल एनआईए का बड़ा एक्शन यहां पर देखने को मिला है। लगातार जो है देखिए सुरक्षा बल भी सर्चिंग ऑपरेशन चला रहे हैं और नक्सलियों को मार गिरा रहे हैं और इसी कड़ी में एनआईए की भी फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई बस्तर में देखने को मिली है, जहां पर माओवादी नेटवर्क पर ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई लगातार की जा रही है। 12 ठिकानों पर जो है कार्रवाई की गई है और भारी मात्रा में यहाँ से दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस बरामद भी किए गए हैं। तो बस्तर से ये खबर, जहां पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई जो है की गई है। 12 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई की गई है एनआईए की तरफ से। दंतेवाड़ा और सुकमा ये 2 इलाकों के 12 ठिकानों पर कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई के दौरान दस्तावेज बड़ी मात्रा में यहाँ से दस्तावेज बरामद हुए हैं, साथ ही डिजिटल डिवाइस को भी बरामद किया गया है। छत्तीसगढ़ की अंबिकापुर से खबर, जो है एसआईआर को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है। एसआईआर ऐसे लागू किया जा रहा है ताकि भाजपा को फायदा हो। तो देखिए यहाँ पर बीजेपी को आड़े हाथों लेते नजर आए हैं पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव। बड़ा बयान दिया, भाजपा को फायदा हो रहा है ऐसा उन्होंने निशाना साधा। भाजपा को लेकर एसआईआर ऐसे लागू हो रहा है कि सरगुजा के लोग बिहार में जाकर वोट डाल सकें, बिहार के लोग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जाकर वोट कर सकें। इसके बाद तो पश्चिम बंगाल का ही नंबर है। एसआईआर के लिए सरगुजा में 3 दिनों तक फॉर्म नहीं मिला। बीएलओ के माध्यम से सीधे वोटर्स का नाम जोड़ना था, लेकिन एसआईआर की व्यवस्था व्यवहारिक है। आम लोग होंगे परेशान, गांव-गांव में लोग अपने दस्तावेज का फोटोकॉपी कराने के लिए परेशान होंगे।
तो देखिए एसआईआर को लेकर जिस तरीके से जो है कांग्रेस लगातार हमलावर है, भाजपा को तमाम नेता घेर रहे हैं और टीएस सिंहदेव ने भी बड़ा बयान दिया। भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए भाजपा पर जमकर बरसते नजर आए हैं पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव। छत्तीसगढ़ की अंबिकापुर से खबर आपको बता रहे हैं। तो 3 दिन तक तो यहाँ फॉर्म ही नहीं मिले। अंबिकापुर में, सरगुजा में, जहाँ जहाँ मैंने पता किया यहाँ फॉर्म उपलब्ध नहीं हो पाए थे। सूरजपुर गया था तो वहाँ जरूर उन्होंने बताया कि फॉर्म मिले हैं, पोलिंग बूथ में फॉर्म बीएलओ लेके पहुंचे हैं, वरना यहाँ तो फॉर्म नहीं मिले थे। वोटर लिस्ट अशुद्ध है, इसमें कोई दो बात नहीं है। मृत लोगों के नाम भी हैं, एक से ज्यादा लोगों के नाम भी एक जगह हैं, शहर में भी हैं, गांव में भी हैं, झारखंड में भी हैं, यहाँ भी हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, यहाँ भी है। अभी आपने बिहार के चुनाव के संदर्भ में देखा, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर और गरियाबंद में सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिल रही है। इस कड़ी में महिला नक्सली ज्वांसी के सरेंडर के बाद अब गरियाबंद में बड़े नक्सलियों ने भी सरेंडर कर दिया है। जिले के अमलीपदर इलाके में कुल 7 माओवादियों ने हथियार डाल दिए हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में नक्सल कमांडर सुनील सहित उनके दल के माओवादी हैं। गरियाबंद जिले में उदंती एरिया कमेटी के सभी 7 प्रमुख नक्सलियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। इस कमेटी के एरिया कमांडर हरियाणा निवासी सुनील सहित सचिव एरिना और अन्य वरिष्ठ कैडर शामिल हैं, जिन पर कुल 37 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सुनील पर अकेले ही 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। तो देखिए यहाँ पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से यह खबर आपको बता रहे हैं। 7 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और लगातार एक के बाद एक नक्सली सरेंडर कर भी रहे हैं। और अब खबर मुंगेली के लोरमी से है, जहां पर ग्राम पंचायत लालपुर में कुंवारे युवक फर्जी दस्तावेज से पत्नी, बच्चों के नाम पर राशन कार्ड बनवाकर पीडीएस राशन उठा रहे हैं। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के जनदर्शन में शिकायत दर्ज कराई। एसडीएम अजीत पुजारी ने जांच टीम गठित कर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। फर्जीवाड़े में संलिप्तों पर सख्ती की मांग की गई है। तो देखिए ग्रामीण कलेक्टर के पास शिकायत लेकर पहुंचे हैं। फर्जीवाड़े के खुलासे की मांग यहां पर की जा रही है। फर्जीवाड़े में जो संलिप्त लोग हैं उन पर सख्ती की मांग भी इनकी तरफ से की गई है। फर्जी राशन कार्ड से कुंवारे राशन उठा रहे हैं और इसको लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर से गुहार लगाई है, शिकायत लेकर पहुंचे थे और फर्जीवाड़े में संलिप्तों पर सख्ती की मांग इन ग्रामीणों की तरफ से की गई है, क्योंकि लगातार ये परेशान हो रहे हैं और ऐसे में जब उन्हें कोई रास्ता दिखता नजर नहीं आया तो वो अपनी गुहार लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे और फर्जीवाड़े में संलिप्तों पर सख्ती की मांग इन ग्रामीणों की तरफ से की गई है। ग्राम मारूकापा, ग्राम पंचायत लालपुर थाना, तहसील लालपुर थाना से एक शिकायत आई है जिसमें उचित मूल्य की दुकान की शिकायत तो ही है, साथ में वहाँ पे जो कुछ हितग्राही हैं जिनका फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनाया गया है, तो ये मेरे संज्ञान में आई है। कुछ लोगों का यह है कि वो पात्रता के खिलाफ उनको राशन कार्ड मिला हुआ है। बढ़ेंगे आगे। सीआरपीएफ के शहीद जवान देवेंद्र कुमार सेठिया की प्रतिमा का अनावरण उनके जन्मदिन 8 नवंबर 2025 को बस्तर जिले के धोबीगुड़ा प्राथमिक स्कूल परिसर में किया गया। 19 अप्रैल 2024 को उसूर थाना क्षेत्र के गलगम में माओवादियों के आईईडी विस्फोट में शहीद हुए सेठिया की स्मृति में परिजनों ने प्रतिमा स्थापित की। वहीं समारोह में 80वीं बटालियन सीआरपीएफ के जवान, अधिकारी, बस्तर रेंज आईजी सुंदरराज पी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव उपस्थित रहे। तो शहीद जवान की प्रतिमा का अनावरण किया गया। धोबीगुड़ा प्राथमिक स्कूल परिसर में अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बस्तर से खबर आपको बता रहे हैं, माओवादियों के आईईडी विस्फोट में शहीद हुए थे